अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दो अहम स्टोरीज़ हैं जिनके ऊपर आज के व्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। एक तो यह है कि हमारे प्यारे कप्तान यानी कि इमरान खान साहब ने एक नया ड्रामा जो है वो शुरू किया है। अब इस ड्रामे के अंदर इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट को घसीटना चाहते हैं, उसको फ्रीक बनाना चाहते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि इमरान साहब ने कुछ शराइत रख दी हैं। शराइत ऐसी हैं कि जिनको देखते हुए लग रहा है कि अभी ड्रामा शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले ही इमरान का ये ड्रामा जो है वो फ्लॉप होने जा रहा है। क्या कुछ तफसीलात हैं इस ड्रामे के हवाले से, ये आपके साथ हम आज के ब्लॉग के अंदर डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी खबर है कि लीगी 3 एमएनएज हैं जिनके ऊपर जो है वो एक तलवार लटकना शुरू हो गई है। मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि ये तीनों जो है वो अपनी सीटों से भी जा सकते हैं। और एक के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स देते हुए कहा है कि उन्हें जेल भी हो सकती है, 5 साल के लिए उनको नाअहल भी किया जा सकता है। क्या कुछ तफसीलात हैं ये आपके साथ अभी जो है वो शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, पहले अगर बात कर लें इमरान खान के ड्रामे के हवाले से, तो आपको पता है इमरान खान वो शख्सियत है, कभी वो कहता है कि मैं इस्टेब्लिशमेंट के बिना किसी से जो वो बात नहीं करूंगा, और फिर इमरान खान साहब टॉस दे देते हैं अपनी ही पार्टी के लीडर्स को कि आप पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर सियासी जमातों से डिस्कस करें। अभी रिसेंटली आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान को वीडियो लिंक के ऊपर लिया गया था। वो केस था नैब का तरमीमी जो बिल था, उसके ऊपर इमरान को लिया गया था। इमरान ने पिटीशन दायर की हुई, तो वहां पर इमरान खान साहब को चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी कहा था और दीगर जजेस ने भी इमरान को ये कहा था कि आप ये जो केसेस लेके यहाँ पे आ जाते हैं कोर्ट के अंदर, बेहतर है कि आप पॉलिटिशियन से बात करें, सियासी लोगों से बात करें, पार्लियामेंट के अंदर बैठ के इन चीज़ों का हल निकालें। और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब ने भी यही कहा था कि इमरान ने जब ये कहा था ना कि पाकिस्तान की अभी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान की मैशत के हालात बताए थे, तो इसके ऊपर जज साहब जो है वो बड़े हैरान रह गए थे। उन्होंने कहा था ये जो आप बता रहे हैं मुझे बड़ी तशवीश है, ये तो खतरनाक हद तक चीज़ें हैं, तो क्यों नहीं आप बैठ के बात करते, और अगर आप लोग बात नहीं करते इससे पाकिस्तान को नुकसान होता है तो इसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, यानी कि जुडिशरी इसकी जिम्मेदार नहीं होगी। फिर उसके बाद अब इमरान साहब ने फैसला कर लिया है कि ये एक अब खत लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट को। इन्होंने अपनी पार्टी को वो सारी चीज़ें बता दी हैं कि ये चीज़ें, तो उसके अंदर इमरान साहब ने कुछ शराइत रखी हैं। अब इमरान साहब चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी या फिर चीफ जस्टिस की ज़ेर निगरानी जो है वो ये डायलॉग हो सियासी जमातों के साथ, और फिर उसके अंदर जाके चीज़ों को डिसाइड किया जाए। पहली तो बात यह है कि चीफ जस्टिस मुझे तो नहीं लगता कि ऐसी किसी कचहरी के अंदर बढ़ेंगे कि मतलब अभी सियासी मामला है उसको अगर वो अदालत के अंदर लेके जाएंगे और फिर उसके अंदर फरीक बन के उसका फैसला करवाएंगे, तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ऐसा इकदाम कभी नहीं उठाएंगे। क्योंकि चीफ जस्टिस ने ऑलरेडी उनको ये कहा कि आप ये सियासी नोयत के जो मामला होते हैं इनको कोर्ट के अंदर ना लेके आया करें, आप ये हमारे लिए भी मसाइल जो है वो खड़े कर देते हैं, आप इनको कहाँ रखा करें, पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर, आप उसमें बैठ के जो वो इन चीज़ों को हल निकाला करें। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज साहब वापस इमरान को वो खत लिख देंगे कि आप जाएं पार्लियामेंट के अंदर बात करें, आपके पार्लियामेंट के अंदर वहाँ पे नुमाइंदगी मौजूद है, आप सेनेट के अंदर बात करें, आप उसमें नून की लीडरशिप से बात करें, आप बिलावल भुट्टो से बात करें, सियासी यही लोग हैं। लेकिन इमरान साहब की सुई एक जगह अटकी हुई थी माजी के अंदर, वो सुई ये अटकी हुई थी कि मैंने बात करनी है तो ताकतवर हलकों से करनी है, यानी कि चीफ जो हमारे जो आर्मी है, आर्मी से बात करनी है, एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, DGI-SI से करनी है, आर्मी चीफ से करनी है। तो इमरान वहाँ पर उनकी सुई अटकी हुई थी और इमरान ये समझ रहे थे कि अगर उनसे मैंने बात की, कहीं पर किसी चीज़ का कोई हल निकलता है तो ये होगा कि मैं फौरी तौर पर जेल से बाहर आ जाऊँगा, और फिर उसके बाद ये लोग मुझे जो है वो गले लगा देंगे और मैं इन लोगों के खिलाफ जो सोशल मीडिया के ऊपर महाज होता है, पार्टी के जलसों जुलूसों के अंदर जो महाज इनके खिलाफ गर्म किया होता है, जो मेरे ट्वीट्स होते हैं वो मैं करना बंद कर दूंगा। लेकिन अब इमरान खान को जब वहाँ से ठुड्डे पड़े, इमरान खान को जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने मुंह नहीं लगाया। बड़ी वाज़ेह चीज़ है कि उन्होंने मुंह नहीं लगाया कि ये सियासी मामला है, आप सियासतदानों से बात करें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें इस सियासत के अंदर कम से कम न घसीटें। तो अब ये है कि इमरान खान ने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की, बड़ी हैरत अंगेज़ किस्म की कुछ शराइत भी रख दी हैं। अब ये खत लिखा जाएगा चीफ जस्टिस को जिसके अंदर ये शर्त होगी कि फॉर्म 45 जो है वो खोले जाएं। ये फॉर्म 47 के तहत जो नशिस्तें जीती गई हैं इसको मैं नहीं मानता। कहने का मतलब यह है कि तरीके साहब आपको पता है क्लेम कर रही है 180 सीटें कि हमारी 180 सीटें, तो हमें 180 सीटें दे दी जाएं और फिर उसके बाद जाके हम बात करेंगे। और बड़ी मज़े की बात यह है कि इमरान यानी कि तरीके इंसाफ जो है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, उन्होंने जो दरख्वास्तें दायर की हुई हैं वो मेरे ख्याल में 155 या 157 सीटों के ऊपर
टोटल जो है वो उन्होंने वहाँ पे नाम लिए हुए हैं, दरख्वास्तें जमा करवाई हुई हैं। बट ये है कि यहाँ पर जो सियासी बयानात होते हैं उसके अंदर 180 सीटों की ये बात करते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कहते हैं जी हुकूमत हमारा मैंडेट को तस्लीम करे, जो हमारा मैंडेट है, जो हमें सीटें मिली 180, उसको गवर्नमेंट जो है वो तस्लीम करे और उसके बाद हमें मखसूस नशिस्तें भी दी जाएं और उसके बाद जाके मैं गवर्नमेंट से जो है वो 2.5 लाख करूँगा। अरे भाई, इस गवर्नमेंट का क्या किसी का दिमाग ख़राब है या फिर सबको आपने उल्लू समझ के रखा हुआ है कि ये गवर्नमेंट आपके मैंडेट को तस्लीम करे, जो कि आपके पास है ही नहीं। फ़र्ज़ किया अगर है वो गवर्नमेंट तस्लीम करती है तो ये गवर्नमेंट किस चीज़ की रह जाती है, ये तो गवर्नमेंट रहती ही नहीं। आप 180 सीटें क्लेम कर रहे हैं, आपको 180 सीटें दी जाएं, आपको मैंडेट दिया जाए, 180 सीटों के ऊपर आपको मखसूस नशिस्तें भी दी जाएं, तो फिर आप और गवर्नमेंट के 2.5 लाख कहाँ पे होगा? फिर तो आप गवर्नमेंट के अंदर हैं, आपको 2.5 लाख किसी से क्या ज़रूरत है? यानी कि अजीब व गरीब किस्म की इमरान खान साहब ने वो शराइत सामने रखी है और फिर ये भी कह दिया कि 9 मई के जितने भी मुकदमात हमारे खिलाफ बनाए गए हैं उनसे हमें निकाला जाए, वो मुकदमात जो है वो हमारे ख़त्म कर दिए जाए। मतलब ये मैंने पहले कहा था ना कि ये तरीके इंसाफ के जो बानी इमरान है, इन्होंने जो ड्रामा शुरू किया है ना, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को चीफ जस्टिस को घसीटना चाह रहे हैं, तो ये ड्रामा भी चला नहीं, उससे पहले ही फ्लॉप है। इनकी जो शराइत है ये तो कोई मानने को तैयार ही नहीं है। इमरान खान साहब जेल के अंदर हैं, वो चाहते हैं कि उनको रिलीफ मिले। गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है कि इमरान साहब की शराइत माने? गवर्नमेंट को क्या प्रॉब्लम है? इमरान खान साहब जेल के अंदर है, प्रॉब्लम तो इमरान खान के लिए। तो फिलहाल इमरान खान के लिए ये गवर्नमेंट जो है ये शराइत रख सकती है, ये सियासी जमातें उनके लिए शराइत रख सकती हैं कि आप अगर बाहर आते हैं या कुछ भी होता है तो आप जो है वो एहतजाज नहीं करेंगे, लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट करने की बात नहीं करेंगे, आप धरनों की सियासत को ख़त्म करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि आपने जो 9 मई को वाक़या किया था उसके ऊपर आपको मुआफ़ी मांगना पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, वेट करें, नेक्स्ट इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कंटेस्ट करें, अगर आपको अवाम मैंडेट देती है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप फिर जो है वो आउट हो जाएंगे, मतलब आप अपोजिशन के अंदर आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी बात है, गवर्नमेंट उन्हें ये चीज़ें जो है वो शराइत रख सकती है, लेकिन इमरान साहब ने शराइत रख दी है ताकि सुप्रीम कोर्ट को कहा जा सके कि देखिए ना, आपके कहने के ऊपर मैंने कैसे जो है वो आप ही को गवाह बना के, आपको सरपरस्त आला बना के मैंने जो है वो पेशकश आपकी कबूल की। अब ये लोग हमारे साथ बैठने को तैयार नहीं है। तो ये एक ब्लेम गेम इमरान साहब खेलना चाह रहे हैं। अब मैं आता हूँ दूसरा मामला जो है कि लीगी 3 रहनुमाएं इस्लामाबाद की जो सीटें हैं वो बड़ी खतरे के अंदर पड़ गई हैं, जिसके अंदर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हैं, उनकी एक सीट है, राजा खुरम नवाज हैं, अंजम अकील साहब हैं। ये 3 सीटें हैं जिनके ऊपर तरीके इंसाफ ने वो पिटिशंस दायर की हुई हैं। हालांकि ये 3 वो लोग हैं जिनके इलेक्शन कमीशन ने फतह याबी के नोटिफिकेशन के जारी किए हुए हैं। और अब ये है कि लग यूँ रहा है, जो अदालत के अंदर ही मार्क्स आते हैं, जो बड़े बड़े तजिया निगार जो बात कर रहे होते हैं, जो चीज़ें हो रही हैं वो यूँ लग रही हैं कि नून लीग के हाथ से ये तीनों नशिस्तें जो वो जा भी सकती हैं। और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इसी चीज़ को लेकर समाअत थी, जिसके अंदर अंजम अकील साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी हुई थी। उस दरख्वास्त के ऊपर आज चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट मियां आमिर फ़ारूक ने जो वो सुनवाई की और उसके ऊपर जो इनकी दरख्वास्त थी, दरख्वास्त के अंदर इन्होंने जो ट्रिब्यूनल इनका वो केस सुन रहा है ना, एक ट्रिब्यूनल है जो इनका जो अभी केस जो है वो सुन रहा था, तो जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी जो सुन रहे थे, इनके ऊपर इन तीनों ने जो वो अदम एतमाद का इज़हार किया है। और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ये जो अंजम अकील साहब हैं, इन्हें तो ये कह दिया कि ये शख्स जो है, ये जो जज है, ये तहस्सुब करता है, ये अकरवा बरबरी करता है और इसको जो अदालत के अंदर केस लगा हुआ है, यहाँ से हमारे केस को किसी और ट्रिब्यूनल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज़ इनके इस ट्रिब्यूनल जिसके अंदर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी इनके केस को देख रहे थे, तो उससे एक और ट्रिब्यूनल को भेज दिया है। और उस ट्रिब्यूनल के अंदर जब जस्टिस अजमल शकूर प्राचा उनका नाम है, उनके ट्रिब्यूनल के पास पहुँच गया, तो इसके ऊपर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसके ऊपर 24 जून तक अमल दरामद रोकने के लिए जो वो हुक्म जारी कर दिया है। और साथ में अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान को भी तलब कर लिया जाती है सीट के अंदर, और अंजम अकील साहब को भी, कि आपने बड़े सीरियस किस्म के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस के ऊपर आपने एलिगेशंस लगाए, अगर आप इनको प्रूव नहीं कर सकते, अगर आपने इनको साबित नहीं किया, तो आपको जेल भी हो सकती है और आपको 5 साल के लिए
डिसक्वालीफाई भी किया जा सकता है। तो मामलात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब यह है कि अगली पेशी के ऊपर अंजुम वकील साहब भी जाएंगे, अटॉर्नी जनरल भी जाएंगे और वहाँ पर इन्होंने एविडेंस देने कि कहाँ पर जज जो है जिन जजों की जज के ऊपर जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए, जैसे तारिक महमूद जंगीरी, तो इनके ऊपर जो आपने एलिगेशंस लगाए उसके प्रूव करें, उसको सबूत दें। अगर आप सबूत नहीं देते तो मे भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करें और इनको डिसक्वालीफाई जो है वो किया जा सकता है।